दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और कोलकाता के बीच 31वां मुकाबला देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुकाबला बिल्कुल औरों की तरह यह भी रोमांचक था, क्योंकि एक तरफ संजू सैमसन हार मानने का नाम ही नहीं लेते, दूसरी तरफ सुनील नारायण का रिकॉर्ड भी राजस्थान के खिलाफ ऐसा ही रहता है कि वो अकेले दम पर मुकाबला जिताने का दम रखते हैं और आज भी वही होता हुआ नजर आया। यहाँ पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ईडन गार्डन के मैदान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए जब कोलकाता की टीम उतरी तो सिम सॉल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की। हालांकि इन दोनों के लय से हर कोई वाकिफ था, लेकिन यहाँ पर सिम सॉल्ट मैच में पहले ही गेंद से डगमगाते हुए नजर आ रहे थे। जब ट्रीट बोल्ट ने पहले ही गेंद में चांस बनाया था उनको आउट करने का, लेकिन रियान पराग ने उनका कैच छोड़कर एक बड़ा जीवन दान सिम सॉल्ट को दे दिया। लेकिन फिर आवेश खान यहाँ चुके नहीं, उन्होंने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सिम सॉल्ट को चलता किया और वो 10 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ पर जब सिम सॉल्ट को विकेट गिरा तब मात्र उन्होंने 10 रन बनाए थे और पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अंग क्रिस रघुवंशी उतरे। यहाँ सुनील नारायण और अंग क्रिस रघुवंशी के बीच साझेदारी अब आगे बढ़ने शुरू हुई। दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके मुश्किल पावर प्ले तो निकाल लिया, लेकिन दोस्तों अब तो असली तूफान आना मैदान पर बाकी था। जब अंग क्रिस रघुवंशी ने सुनील नारायण के साथ मिलकर मात्र 83 गेंदों पर 85 रनों की साझेदारी कर दी। दोनों बल्लेबाजों को आउट करना राजस्थान के लिए अब सरदर्द बन चुका था। लेकिन यहाँ पर कुलदीप सेन अंततः दूसरा बड़ा झटका कोलकाता के टीम को दिया, जब कुलदीप सेन की ऑफ साइड तरफ जाती हुई गेंद पर रघुवंशी ने बल्ला अड़ा दिया और किनारा लेती गेंद सीधा अश्विन के हाथों में जा समा गई और इसी के साथ दूसरा बड़ा झटका कोलकाता को लगा और अंक क्रिस रघुवंशी 30 रन बनाकर आउट हुए। अब एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे और दूसरी तरफ एक बल्लेबाज पूरी तरह से मैच में अपनी टीम को बनाए हुआ था, वो थे सुनील नारायण, जिन्होंने इस मैच में ठान लिया था कि आज शतक बनाकर ही हटेंगे। इस बीच जब उनका साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर उतरे तो अय्यर को युगेंद्र चहल ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और यहाँ पर LBW आउट करके 11 रन पर उनकी पारी भी समाप्त की। और ये 3 बड़े झटके जब कोलकाता की टीम को लगी तब उनका स्कोर मात्र 133 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अब आंद्रे रसेल मैदान पर उतरे, जहाँ सुनील नारायण और आंद्रे रसेल से उम्मीदें तो लग रही थी कि मिलकर ये दोनों बल्लेबाज 250 के पार अपनी टीम कोलकाता को पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पर आंद्रे रसेल ने आवेश खान की पटकी हुई गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की जरूरत की और ध्रुव जुलेर ने शानदार कैच लपककर चौथा झटका कोलकाता के टीम को दे दिया। लेकिन दोस्तों इस बीच कोलकाता के स्कोर भी 184 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ आंद्रे रसेल के आउट होने से ठीक पहले सुनील नारायण ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, 94 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण ने यहाँ पूरी तरह से KKR की टीम को मैच में बनाए रखा, जिसके चलते कोलकाता की टीम 200 रन के आंकड़े के करीब भी पहुंच पाई। लेकिन यहाँ पर ट्रीट बोल्ट ने जब पारी का 18वां ओवर करवाया तो तीसरी गेंद पर बोल्ट ने सुनील नारायण को बोल्ड आउट कर दिया और दोस्तों इसी के साथ नारायण की पारी यही समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपनी इस पारी में 56 गेंदों का सामना किया और 13 चौके 6 बड़े छक्के जड़ते हुए 109 रन की पारी खेली और अपना शतक जड़ते हुए उन्होंने यहाँ अपनी टीम को 200 के करीब भी पहुँचाया। अब सुनील नारायण के आउट हो जाने के बाद मैदान पर रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर टिके हुए थे। इस बीच रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने ठान लिया था कि किसी भी हाल में 250 के करीब जाना है। लेकिन यहाँ पर वेंकटेश अय्यर तो 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रिंकू सिंह ने यहाँ हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने मात्र 9 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका के बदौलत 20 रन जड़कर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट के नुकसान पर 223 रन तक पहुँचाया और 224 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के टीम के आगे रखा। और इस बीच आपको बताते चले कि राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा 2-2 विकेट आवेश खान और कुलदीप सेन के नाम रहे, तो एक विकेट ट्रीट बोल्ट और युगेंद्र चहल को मिला। हालांकि इस मैदान पर राजस्थान के गेंदबाजी से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन 223 रन का स्कोर बढ़वा देने के बाद ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर बल्लेबाजों का काफी मदद मिल रही है और अब राजस्थान के बल्लेबाजों भी इसी आस के साथ मैदान पर उतरे कि जाते यहाँ तबातोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देंगे। और यहाँ ऐसा होता हुआ भी नजर आया, जहाँ पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत बिना किसी जोखिम के साथ की। यहाँ पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के मात्र 11 रन बना देने के बाद ऐसा लगने लगा कि यशस्वी जायसवाल आज तो कुछ चमत्कार करके जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए 224 रन बनाने की चमत्कार करने की जरूरत थी और अब होना तो वही था जो किस्मत में लिखा था, जहां यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने पहले विकेट के लिए तो अच्छी साझेदारी करते हुए 22 रन जोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैभव अरोड़ा जैसे ही गेंदबाजी पर उतरे तो उन्होंने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा दिया और 19 रन बनाकर जायसवाल आउट हुए और पहला झटका
राजस्थान के लग जाने के बाद कप्तान संजू सैमसन ने खुद पारी को संभालने का भार उठाया। इस बीच जोस बटलर और संजू सैमसन को मिलकर साझेदारी का तो आगे बढ़ाना ही था, लेकिन यहाँ पर 25 रन की साझेदारी के बाद यहाँ पर संजू सैमसन ने हाथ खड़े कर बैठे और इसी दौरान संजू सैमसन 12 रन बनाकर आउट हुए और 2 विकेट मात्र 47 रन पर गिर जाने के बाद राजस्थान की टीम पर दबाव लगने लगा। अब जोस बटलर और रियान पराग ने मिलकर पारी को संभाला। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 22 गेंदों में 50 रन की साझेदारी भी कर दी, लेकिन यहाँ पर रियान पराग जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने मात्र 13 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों के बदौलत 34 रन भी बना लिए थे। लेकिन हर्षित राणा के ओवर में न जाने उनको क्या हुआ, बड़ा शॉट लगाने की लालच में वो आंध्र रसेल को अपना कैच थमा बैठे और रियान पराग की पारी यहीं समाप्त हो गई। अब 97 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े झटके लग जाने के बाद जोस बटलर और ध्रुव जुलेर पर अब हर किसी को निगाहें थी। अब यहाँ से पूरी जिम्मेदारी बटलर पर आ गया, क्योंकि ध्रुव जुलेर भी 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बटलर ने यहाँ पारी को संभाले रखा और राजस्थान को 2 विकेट से जीत दिलवाया। जोस बटलर ने 60 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्के की बदौलत 107 रन की पारी खेलते हुए नॉट आउट रहे।